हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी की भर्ती को की जो अब नहीं होने वाली, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। बहुत पुराने नियम थे, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है और अब केवल और केवल एलटी और प्रवक्ता पदों पर ही भर्ती होगी। जहां प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और स्नातक शिक्षकों की भर्ती होती थी, उसको हटाया, मर्ज किया गया है। साथ ही दोस्तों, एडेड विद्यालयों में भी बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि पहले अनिवार्य नहीं था। इसके साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों में 27,713 पदों पर बहुत जल्द भर्ती आने वाली है। बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द, शासन से कभी भी अध्याचन लिया जा सकता है। तो ये एकदम आप इसके लिए तैयार रहिए। तो एक एक करके सारी न्यूज़ को भी देखेंगे कि किस प्रकार से क्या परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक भर्ती में 104 वर्ष पुराना नियम बदला गया। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, सहायता प्राप्त विद्यालय में पीजीटी भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप कहेंगे अभी तो आपने कहा टीजीटी पीजीटी मर्ज कर दिया गया है, अभी उसको पर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही टीजीटी में बीएफए करने वाले आवेदन कर सकेंगे बिना बीएड के। इसके साथ साथ दोस्तों, जो नियम बदला है, तो यूपी बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में, चूंकि बोर्ड शासन को अपना प्रस्ताव भेजता है और शासन ने उस प्रस्ताव को मान भी लिया है, अब ये प्रस्ताव जो चयन आयोग है उनके पास भेजा जाएगा कि आप इसके आधार पर नियमावली बनाइए और उस पर कार्य करिए। तो इसमें जो परिवर्तन किया गया है वो किन मुद्दों पर किया गया है, इस पर भी जानेंगे। क्योंकि देखिए, आप इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के आधार पर टीजीटी पीजीटी भर्ती करने के बजाय राजकीय विद्यालयों में केवल एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की नियमावली के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये केवल इसलिए किया गया है ताकि हर टीजीटी के लिए अलग अर्हताएं हैं, पीजीटी के लिए अलग अर्हताएं हैं, इससे बार बार विवाद उत्पन्न होता था और इस विवाद को खत्म करने के लिए काम किया गया है। 28 मार्च को इसको जारी कर दिया गया था कि विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक, जो कि प्रवक्ता, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि सेवा संवर्ग जो इनका है, उस पर भी संशोधन किया गया है। तो एक विस्तार में संशोधन किया गया है, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन किया गया है। अब इसका केवल कारण यह है कि बिना मतलब के विवादों से बचा जाए, क्योंकि एक ही बोर्ड के स्कूल में दो अलग अलग संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती की जाती थी, जिससे विवाद की स्थिति बनी रहती थी। अब इसी विवाद को हटाने के लिए ये इसमें संशोधन किया गया है कि टीजीटी के लिए अलग है, पीजीटी के लिए अलग है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अभ्यर्थी परेशान होते थे। अब ये बदलाव केवल और केवल इसीलिए किया गया है। तो टीजीटी पीजीटी में जो अलग अलग अर्हताएं थी, उसको हटा के अब केवल प्रवक्ता पद की अर्हताएं, और इस अर्हता में क्या है आप जानते ही हैं, बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप बीएड नहीं है तो कुछ, जैसे शारीरिक शिक्षा में अगर आप एमपीएड हैं तो काम चल जाएगा। बीएफए है कला से, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें बीएफए चाहिए, उसमें बीएड नहीं चाहिए। उसके साथ साथ यदि आप कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर शिक्षा से हैं तो उसमें भी आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप उसमें बीएड है तो आपको भारांक दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब बीएड तो करना अनिवार्य है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की स्तर की नौकरी करना चाहते हैं, एलटी ग्रेड की नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएड कंपलसरी है। अब जाहिर सी बात है कि पीजीटी में भी बीएड इसीलिए अनिवार्य किया गया, पहले तो केवल और केवल मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए थी। मास्टर्स की डिग्री है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई हो सकते थे, लेकिन अब मास्टर्स की डिग्री के साथ साथ बीएड का होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही दोस्तों, बहुत पद खाली हैं। अभी तो 4,500 के आसपास पद तो केवल एडेड विद्यालयों में खाली हैं, इसके बाद भी बहुत सारे पद खाली हैं। तो अब बात करते हैं एडेड विद्यालयों में बीएड किस प्रकार से अनिवार्य किया गया। चूंकि दोस्तों, दोनों में, एडेड विद्यालयों में अलग तरीके की चीज़ें चल रही थी, गवर्नमेंट विद्यालयों में अलग, तो उसको भी लेकर के एक समान स्तर पर लाया गया। और उसके लिए आप देख सकते हैं जो कटिंग है कि प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता को राजकीय विद्यालय के लिए निर्धारित अर्हता के समान कर दिया गया है, जिसमें लेक्चरर के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने इसके लिए संशोधित शैक्षिक योग्यता का आदेश जारी कर दिया है। तो आदेश जारी हो चुका है। शासन की ओर से जारी संशोधित योग्यता आदेश के अनुसार अभी तक हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, इन सब विषयों में केवल पीजी होना चाहिए था और उसके बाद आप टीचर बन सकते थे, लेकिन अब बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये इसकी ज़रूरत भी इसीलिए पड़ी कि बार बार अलग अलग नियम है, अभ्यर्थी परेशान रहते थे कि किस तरफ जाएं, कैसे करें, कहीं यहाँ कहीं मास्टर्स चाहिए तो कहीं बीएड चाहिए। तो एक समरूपता लाने के लिए, ताकि एक समान चीज़ें रहेंगी तो अभ्यर्थियों को भी आसानी रहेगी, सरकार को भी बार बार कोर्ट में जाने से बचना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या था कि जैसे एक शब्द चलता था बीएड के समकक्ष योग्यता, तो इसमें बहुत से संस्थान कई डिग्रियां देते थे। तो इसीलिए अब देखेंगे आप समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया है, सीधे बीएड की डिग्री, बस सीधे कहा गया बीएड होना चाहिए। अब बात करते हैं 27,713 पदों पर भर्ती कब आएगी,
क्योंकि 68,500 में ये पद रिक्त रह गए थे। ऐसे में कोर्ट ने कहा था कि 3 माह के भीतर, आप 3 माह के भीतर इस पे भर्ती करिए। पर 3 माह तो छोड़िए, 7 माह हो गए और अभी तक भर्ती नहीं हुई। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों इतना विलंब होना, और ये 68,500 की भर्ती कितनी पुरानी है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 2018 की भर्ती है ये। तो इतना विलंब क्यों हो रहा है? तो इसको देख सकते हैं, 15 लाख अभ्यर्थियों को 7 वर्ष से है इस भर्ती का इंतजार। 68,500 में 27,713 पदों पर यह प्रक्रिया अटकी हुई है। और जो इसका मूल कारण है, वो कारण है अधियाचन का न मिलना। अभी तक शासन की तरफ से अधियाचन ही नहीं मांगा गया है, और अधियाचन न मांगने की वजह से ये भर्ती अटकी हुई है। इस पर 3 बैठकें तक हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी अधियाचन नहीं मांगा गया है, यहाँ देख सकते हैं आप। और न्यायालय ने कहा था कि 3 माह के भीतर ही इसको पूरा करना है। तो देखिए, बहुत जल्द, ये मान के चलिए कि बहुत जल्द इन पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए आप अपनी तैयारी बना कर चलिए, तैयार रहिए। क्योंकि दोस्तों, अचानक से अगर भर्ती आ जाती है, बहुत जल्दी परीक्षा हो, तो तनाव आता है। इसलिए ये मान के चलिए कि भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।